तो कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाने से होती है, जिसमें कातिया नाम की एक बच्ची अपनी मोम के साथ रशिया जा रही थी। सफर के दौरान ही कातिया की आंख लग गई, मगर जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई है। आसपास जब वो देखती है तो उसे अपनी मोम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब तभी प्लेन में ये ऐलान किया गया कि थोड़ी ही देर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। इस वजह से कातिया काफी घबरा गई और अपनी मोम को ढूंढने के लिए वो पीछे मुड़कर देखती है। तब उसे पिछली सीट पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो कोई मंत्र पढ़ रही थी, जहाँ अचानक बूढ़ी औरत की आंखें सफेद हो जाती हैं, जो देखकर कातिया इतना डर गई कि वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच प्लेन के इंजन में अचानक से आग लग जाती है, जिससे प्लेन तबाह होकर नीचे गिर जाता है और इस हादसे में सारे लोगों की जान चली जाती है, सिवाय कातिया की, क्योंकि वो बच गई थी। इसलिए खबरों में हर जगह सिर्फ कातिया को ही दिखाया जा रहा था। जिसके बाद कहानी में हमें 20 साल की बात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ कातिया की शादी हो गई है और अब उसकी एक बेटी भी है। पर न्यूज रिपोर्टर आज भी कातिया का इंटरव्यू लेने के लिए उसे परेशान करती रहती है। अब कातिया अपनी बेटी के साथ थी कि तभी यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आकर कातिया से 20 साल पहले होने वाले प्लेन के उस हादसे की बात करने लगता है, जिस पर कातिया जवाब देती है कि अब मैं उस हादसे को भूल चुकी हूँ। जिसके बाद कातिया और उसकी बेटी एयरपोर्ट पर चली गई, क्योंकि वो अपनी बेटी को उसके दादाजी के पास ले जा रही थी। प्लेन को देखने से लग रहा था कि इसमें ज्यादा मुसाफिर नहीं है। यहाँ कातिया की बेटी उसे कहती है, मामा मैं पिछली वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ, जिस पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं बेटा, वो सीट हमारी नहीं है। प्लेन उड़ने से पहले कातिया और उसकी बेटी की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है। मौसम की खराबी का सुनकर कातिया काफी परेशान लग रही थी, तो रिपोर्टर उसे दिलासा देते हुए, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, खराब मौसम भी ठीक हो जाएगा। अब कातिया नोटिस करती है कि हमारी पिछली वाली रो में शोर हो रहा है। दरअसल वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो रही थी, उसे घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। उसे प्लेन में सफर करने से बहुत डर लगता था। अब कातिया क्योंकि दिमाग की डॉक्टर थी, इसलिए वो बूढ़ी औरत के पास जाकर उसे संभालती है। साथ ही वो उसे टेंशन खत्म करने वाली दवाई खिलाती है, जो वो खुद भी खाया करती थी। अब प्लेन की अगली रो में हम एक आदमी को देखते हैं, जो काफी बड़ा बिजनेसमैन था, जो अपनी 7 वाली रो की सीट पर एक लड़के को बैठा हुआ देखता है, जो एक आर्टिस्ट होता है और वो इस वक्त पेंटिंग बना रहा था। प्लेन अपनी उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ता है। कातिया भी वॉशरूम में ही थी कि तभी उसे अपनी मॉम की आवाज आई। जैसे उसने दरवाजा खोला, वो एक घर में आ जाती है, जो दरअसल वही घर था जहाँ पर कातिया अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। वो इस पूरे घर में घूमती है और जैसे घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, वो फिर से उसे प्लेन में आ गई, जो देखकर कातिया काफी हैरान रह गई। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक है। इतनी ही देर में यहाँ पर एयर होस्टेस आ गई, जो उसे अपनी सीट पर बैठने का कहती है। जहाँ रिपोर्टर कातिया से ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तब यहाँ कातिया की बेटी रिपोर्टर को उसके प्लेन वाले एक्सीडेंट की बात बताती है और अब कुछ ही देर में बादल लाल रंग के नजर आने लगते हैं। सबसे अजीब बात, प्लेन की खिड़कियों पर ढेर सारे हाथ आ जाते हैं। कातिया भी सो रही थी, जहाँ फिर से उसे सपना आता है। उसके सपने में अब हम छोटी कातिया को देखते हैं, जो बैठी अपनी मॉम के साथ खाना खा रही थी और ये वक्त प्लेन हादसे की बात का था। कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि मेरी टांग पर जो निशान बना हुआ है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा ना? उसकी मॉम ने जवाब दिया, पता नहीं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी ना जाए, हमेशा तुम्हारी टांग पर बना रहे। तभी कातिया सामने बड़े शीशे को देखती है, जिसमें उसकी मॉम का अक्स काफी बदसूरत डरावना लग रहा था। इसलिए कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि क्या प्लेन वाले हादसे में आप मर गई थी? ये सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगा, इसलिए वो कातिया के पास आकर कहती है कि तुम मुझसे इस तरह की फजूल सवाल करना बंद कर दो, क्योंकि प्लेन वाले हादसे को 3 महीने हो गए हैं। और अब जब उसकी मॉम बर्तन धो रही थी, तो कातिया को अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है। उसने जैसे अपनी मॉम की तरफ देखा, उनका सर अजीब तरह से हिलने लगता है। फिर बुरी तरह उसकी मॉम गर्दन मोड़कर कातिया को घूरने लगती है। इस भयानक सपने के साथ कातिया की आंख खुल गई, जहाँ प्रेजेंट पे वो काफी डर गई होती है। अब अचानक प्लेन में छोटा सा झटका लगता है, लेकिन इससे सारे ही मुसाफिर काफी घबरा जाते हैं। अब बूढ़ी औरत के हस्बैंड की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो जाता है। इसलिए एयर होस्टेस के साथ साथ सारे मुसाफिर भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, जहाँ कातिया उस आदमी को CPR देने के लिए जमीन पर लेटा देती है, जिससे अचानक आदमी होश में तो आ गया, लेकिन उसकी आंखें भी सफेद थी और वो जोर जोर से हिलने लगा। अचानक ही उठकर कातिया को पकड़ लेता है, उसके कानों में अजीब तरह के मंत्र बोलने लगता है। ऐसा करने के बाद वो एक बार फिर गिर पड़ा, लेकिन यहाँ पर कातिया काफी घबरा गई थी, क्योंकि उसने फिर से सफेद आंखें देख ली थी, जो उसने बचपन में उस बूढ़ी औरत की देखी थी। इस बारे में वो सोच रही थी कि तभी उस रिपोर्टर के पीछे एक हाथ दिखाई देता है और वो गहरी सोच में चली गई, जिस दौरान ही बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है।
मौसम खराब होने की वजह से अब प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए एयर होस्टेस सबको अपनी अपनी सीट्स पर बैठने का कहकर उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने का कहती है। जैसे मुसाफिरों के पास जाने लगी, एक जोरदार झटका लगता है जिससे एयर होस्टेस छत से टकराकर नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो गई। तब यहाँ पर कातिया ऑक्सीजन न होने की वजह से धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है, जहाँ ख्याल में उसे फिर से वही बूढ़ी औरत नजर आने लगती है। अब कुछ ही देर में कातिया को होश आ गई थी, जहाँ प्लेन भी अब कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए कातिया जल्दी से उठकर अपनी बेटी के पास जाती है। बच्ची काफी रो रही थी, इसलिए कातिया उसे संभालने लगती है। तभी कातिया के पास रिपोर्टर आया, पूछता है कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया था, जिस पर कातिया उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे साथ बचपन में प्लेन वाला जब वो हादसा हुआ था, तब उसी प्लेन में कुछ देर पहले मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था जिसकी आंखें सफेद थी, जो मंतर पढ़ रही थी, और बिल्कुल वही मंतर उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड ने मेरे कान में बोला था। आगे कातिया उसे बताती है कि मेरा मानना है वो बूढ़ी औरत मुझसे नाराज है, क्योंकि प्लेन के उस हादसे में मेरे अलावा सब मारे गए थे, इसीलिए अब उस बूढ़ी औरत की आत्मा मुझे मारना चाहती है। ये सारी बात सुनकर रिपोर्टर कहता है कि देखो, ऐसा कुछ भी सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, और हाँ, तुम ऐसा करो, अपनी दवाई लेना भी बंद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है उन गोलियों की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं, यानी तुम्हें ऐसे ख्याल नजर आ रही है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। इसके बाद कातिया अपनी बेटी के पास गई, जो एक प्लेन की ड्राइंग बना रही थी। ड्राइंग में उसकी बेटी ने रो नंबर 19 की भी सीट बनाई हुई थी, जिस पर ही वो जाकर बैठने की जिद कर रही थी, जिस पर वो साफ साफ मना कर देती है। अब कातिया को यहाँ पर ये लग रहा था कि प्लेन उड़ने से पहले क्योंकि मैंने अपनी मॉम की आवाज सुनी थी, तो इसका मतलब है कि वो मुझे किसी चीज के बारे में बताना चाह रही है, वार्न करना चाह रही है। अब बिजनेसमैन आर्टिस्ट को बताता है कि मैं पिछले एक हफ्ते से सफर कर रहा हूँ, अब मैं बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, जो कहकर वो आर्टिस्ट को मोबाइल में अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है। लेकिन वो आर्टिस्ट इतना अजीब था कि उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी ड्राइंग्स बनाने में ही मसरूफ होता है। तभी हमने देखा कि आर्टिस्ट इस वक्त बिजनेसमैन की ड्राइंग बना रहा है। कातिया देखती है कि मेरी बेटी पिछली सीट पर देखकर किसी से बातें कर रही है, लेकिन अब जब कातिया ने उठकर देखा तो उसे पिछली सीट पर कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आता। अब पूछने पर कातिया की बेटी बताती है कि पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई है, जो मुझे कह रही है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। जो सुनकर कातिया अपनी बेटी को गले लगाते हुए समझाती है कि मेरी जान, मेरी बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब एयर होस्टेस आकर ये ऐलान करती है कि तूफान की वजह से प्लेन को नोवा में उतारा जा रहा है। ये दरअसल वही जगह थी जहाँ 20 साल पहले कातिया अपनी मॉम के साथ जा रही थी। अब यहाँ कातिया को एयर होस्टेस पर शक हो रहा था, क्योंकि उसने बूढ़ी औरत के हस्बैंड की मौत के बारे में जाकर पायलट को नहीं बताया था। कुछ देर के बाद हमने देखा कि बिजनेसमैन की सीट के नीचे एक सिलेंडर लीक हो रहा है। अब तभी बिजनेसमैन अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है। उसे देखकर कातिया सारी बात समझ गई, वो घबरा गई, फौरन उठी ताकि उसे रोक सके, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि बिजनेसमैन ने लाइटर जला लिया था। ऐसा होते ही गैस आग पकड़ लेती है, जिससे बिजनेसमैन पूरा जलने लगता है। कातिया को आग में डरावना सा चेहरा नजर आता है, जो उसे घूर रहा था, चिल्ला रहा था उस पर। अब तभी यहाँ पर एयर होस्टेस आकर जल्दी से आग बुझा देती है, जिससे बिजनेसमैन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो पूरा ही जलकर झुलस जाता है। इसी बीच कातिया को एक साया दिखाई देता है, जो उसकी बेटी के पास ही जा रहा था। ये देखकर वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाने लगी, लेकिन सामने वो खुद को ही बैठा हुआ पाती है, जिसके साथ ही वो ख्याल में चली गई, जो वक्त उसका इस प्लेन में बैठने से एक दिन पहले का था, जहाँ कातिया अपनी बेटी के साथ थी। यहाँ पर हमने देखा कि कातिया की टांग पर आज भी वो निशान बना हुआ है, जो प्लेन के हादसे में चोट लगने की वजह से बन गया था, जिसके साथ ही वो अपने ख्याल से बाहर आ गई। जहाँ पर कातिया लगातार एक ही जगह को देख रही थी, तभी उसकी बेटी भाग कर आई, पूछती है, मामा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुसलसल आप एक ही जगह पर क्यों देख रही हैं? उस जगह को देखने में तुम इतनी मगन थी कि तुमने मुझे देखा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये सुनकर कातिया कहती है, सॉरी मेरी बेटी, और उसे गले से लगा लेती है। पोर्टर कातिया के पास आकर बताता है कि बिजनेसमैन की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, तो जल्दी आओ, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी नजर भी आर्टिस्ट पर पड़ जाती है, जो अभी भी अपने काम में मगन था। जल्दी जल्दी में वो कुछ लफ्ज बोलते हुए ड्राइंग बना रहा था। उसका ऐसा बर्ताव देखकर कातिया अब और परेशान हो जाती है, इसलिए वो आर्टिस्ट पर चिल्लाने लगी, पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर कातिया को ऐसी परेशान देखकर रिपोर्टर उसके पास आकर उसे संभालता है। अब बिजनेसमैन किसी तरह हाथ आगे करके अपने फोन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आर्टिस्ट उठा और फोन लेकर बिजनेसमैन को दिखाने लगता है, जिसमें बिजनेसमैन की फैमिली की तस्वीर थी। दरअसल बिजनेसमैन मरने वाला था, पर अपने आखिरी वक्त में वो अपनी फैमिली को देखना चाहता था। फैमिली को देखते ही उसे सुकून मिल गया, वो मुस्कुराता है और इसी के साथ उसकी जान चली जाती है। कुछ देर के बाद कातिया आर्टिस्ट के पास आकर उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके लिए माफ करना। तभी कातिया नोटिस करती है कि बूढ़ी औरत अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई। तभी उसे याद आया कि हाँ, बूढ़ी औरत तो काफी वक्त पहले वॉशरूम गई थी। उसे ये बात
बात काफी सता रही थी कि अभी तक वो वॉशरूम से वापस नहीं आई। तो टेंशन में आकर कातिया वॉशरूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। ये देखकर एयर होस्टेस को लगता है जैसे कातिया का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो वो उसे फिर से सीट पर जाकर बैठने का कहती है, पर वो नहीं मानती, अभी भी दरवाजा खोलने की जिद करती है। इसलिए एयर होस्टेस जल्दी से दरवाजा खोल देती है, लेकिन अंदर कातिया को बूढ़ी औरत नहीं मिलती। अब जब कातिया बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास खड़ी थी तो वो देखती है कि अचानक ही उस आदमी की आंखें खुल गई हैं, जो अभी भी सफेद है, और वो अचानक कातिया पर हमला कर देता है। अपने बचाव में जैसे कातिया थोड़ा सा पीछे हटी, वो पिछली सीट पर गिर जाती है। तो वहाँ ढेर सारे काले हाथ आकर कातिया को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो काफी डर गई, चिल्लाने लगती है। मगर इस बीच उसने नोटिस कर लिया था कि मैं रो नंबर 19 पर हूँ। दरअसल बचपन में जब प्लेन का हादसा हुआ था तो उस वक्त भी कातिया की सीट रो 19 की ही थी। और अब कुछ ही देर के बाद कातिया को जब होश आई तो वो उस सीट से उठ जाती है। देखती है कि बूढ़ी औरत के हस्बैंड की लाश अभी भी सामने पड़ी हुई है, वो जैसी थी वैसे ही है। और अब जब वो आगे बढ़ी तो फिर से किसी की परछाई को देखती है, जिससे वो काफी डर गई। जल्दी से अपनी बेटी के पास आई, कहती है कि हमें अभी के अभी प्लेन को छोड़ना होगा। ये देखकर रिपोर्टर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर अचानक उसकी भी आंख से खून आने लगता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो गया। तभी अचानक एक एयर होस्टेस की मुंह से भी पानी निकलने लगता है। बुरी तरह वो तड़पने लगी। इस एयर होस्टेस की आंखें भी सफेद हो गई थी, जमीन पर गिर गई, वहीं उसकी मौत हो जाती है। कातिया को यहाँ पर अजीब लगा, इसलिए वो जल्दी से भागकर आर्टिस्ट के पास आई। उसकी ड्राइंग्स वाली बुक छीनकर उसे देखने लगती है, जहाँ उसे एहसास हो गया कि आर्टिस्ट ने जिसकी भी ड्राइंग्स बनाई थी उन सब की मौत हो गई है, जिस हिसाब से अगली बारी कातिया की ही थी। अब इससे पहले कातिया आर्टिस्ट से कुछ पूछ पाती, उसकी बॉडी जलकर अचानक ही राख बनकर उड़ जाती है। वो इतना डर गई कि जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है, पायलट वाले केबिन में जाने लगती है। जिस दौरान हालांकि एयर होस्टेस और रिपोर्टर उसे ऐसा करने से मना भी कर रहे थे, मगर वो नहीं रुकती। अब अचानक ही एक अनजान शक्ति एयर होस्टेस को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। देखते ही देखते रिपोर्टर के सर से भी खून आने लगता है, जो इतना ज्यादा होता गया कि वो वहीं पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जाहिर है कि देखकर कातिया और घबरा गई और अब वो पायलट वाले केबिन का दरवाजा ही तोड़ देती है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसे पायलट का केबिन नहीं बल्कि प्लेन का एक और केबिन मिलता है, जहाँ पर सारी रोज खाली थी, और ये बिल्कुल वैसा ही केबिन था जैसा बचपन वाले प्लेन का था। खैर अब फिर कातिया आगे बढ़ती है, पायलट का केबिन खोल देती है, लेकिन उसे फिर से सीट्स वाला प्लेन वाला केबिन मिलता है। बार बार ऐसा करने पर वो मुसाफिरों वाले केबिन में ही आ रही थी, जिससे कातिया को एहसास हुआ जैसे मैं एक लूप में फंस गई हूँ। ये चीज खत्म ही नहीं हो रही, बार बार होती जा रही है। लेकिन अब अचानक कातिया देखती है कि मेरी बेटी रो नंबर 19 पर बैठी हुई है, जो अपनी मॉम को अपने पास बुला रही थी। अब तभी कातिया अपनी बेटी के काफी करीब एक साई को देखती है, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो जल्दी से उस तरफ भागती है, जहाँ उसने देखा कि ये साया और किसी का नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का है, यानी जिसे उसने बचपन में प्लेन तबाह होने से पहले देखा था। बूढ़ी औरत यहाँ कातिया को बताती है कि उस वक्त जब प्लेन तबाह होने वाला था तब मैंने तुम्हें सुला दिया था, क्योंकि तब मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी या तुम्हारी माँ की जान चली जाए। लेकिन प्लेन के उस हादसे में तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम पास्ट माजी में जाकर प्लेन के उस वक्त हादसे की चीजों को जाकर ठीक करो। ऐसा कहती वो बूढ़ी औरत कातिया को अपने जादू से आजाद कर देती है, यानी कि अब कातिया की किस्मत उसके अपने हाथों में थी। खैर अब हमने देखा कि कातिया वापस अपने माजी के उस वक्त में आ जाती है जब प्लेन का हादसा होने वाला था। यहाँ पर वही सारे मुसाफिर बैठे हुए थे जो प्रेजेंट टाइम में भी कातिया के साथ सफर कर रहे थे। बूढ़ी औरत और उसका हस्बैंड इस वक्त कातिया की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। तभी बूढ़ी औरत के हस्बैंड को दिल का दौरा पड़ा, इसलिए कातिया की मॉम उसकी मदद करने के लिए जाती है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे कातिया ने लोगों की मदद की थी, ठीक वैसे पास में कातिया की मॉम भी उन सब की मदद कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में कातिया की बेटी उसे रो नंबर 19 पर बैठने का कह रही थी, ताकि कातिया और उसकी मॉम पास्ट में अपनी जान बचा सके। जहाँ सिर्फ कातिया बच गई थी, लेकिन उसकी मॉम मारी गई थी। जिसके बाद कातिया एक बार फिर से अपने पास्ट में चली जाती है जब वो बच्ची थी, जहाँ हमें प्लेन की तबाह होने वाला वक्त दिखाया जाता है, जो सीन हमने शुरुआत में भी देखा था। खैर यहाँ पर कातिया की माँ बेहोश हो जाती है। तब किसी तरह कातिया अपनी मॉम को खींचकर रो नंबर 19 पर लाकर लिटा देती है, जिसके बाद प्लेन तबाह हो गया और इसमें सारे ही लोग मारे गए सिवाय 2 के, और वो थी कातिया और उसकी मॉम। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।